अमरीका ईरान मुज़ाकरात में सालिसी और सहूलतकारी कमीशन। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तेहरान पहुंच गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी समेत आला सतह का वफ्द भी हमरा। ISPR के मुताबिक तेहरान के हवाई अड्डे पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने फील्ड मार्शल का वालिहाना इस्तकबाल किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा मसालती कोशिशों का हिस्सा है। आलमी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान का आला सतह का वफ्द अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात की बहाली से मुतालिक अहम बातचीत करेगा। ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने की कोशिशें की जा रही हैं। खित्ते को जंग की तबाही से बचाने की कोशिशों में तेजी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सरकारी दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। इसहाक डार, अता तारा, तारिक फातमी भी हमरा। जद्दा एयरपोर्ट पर गवर्नर शहजादा सऊद बिन अब्दुल्ला, पाकिस्तानी सफ़ीर और कौंसल जनरल और दीगर ने खैर मकदम किया। वज़ीर-ए-आज़म सऊदी वली अहद से मुलाकात में अमरीका ईरान मुज़ाकरात और उनके दूसरे दौर के लिए पेशरफ समेत इलाकाई और अमन और सलामती और दो तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म वफ़द के साथ कतर और तुर्किया भी जाएंगे। तुर्किया में अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। ईरान के साथ जंग खत्म होने के करीब है। ईरान शिद्दत के साथ हमसे मुआहदा करना चाहता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। मुज़ाकरात का दूसरा दौर भी पाकिस्तान में होने का वाज़ेह इशारा दिया। फील्ड मार्शल की भी तारीफ। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में कहा कि ईरान से जंग बहुत जल्द खत्म हो सकती है। हम ईरान के तमाम पुल और बिजली घर 1 घंटे में तबाह कर सकते हैं, लेकिन करना नहीं चाहते। चीनी सदर ने जवाबी खत में यकीन दहानी कराई है कि हम ईरान को हथियार नहीं दे रहे। चीन से मुकाबला इतना आसान नहीं है, लेकिन हम उनका मुकाबला कर रहे हैं। चीन हम पर साइबर हमले करेगा तो हम भी जवाब देंगे। ईरान जंग नहीं चाहता, मुज़ाकरात के लिए हमेशा तैयार हैं। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान का दो टोक पैगाम। यह भी वाज़ेह किया कि अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझा जाए। दुश्मन की मर्जी मुसल्लत करने या सरेंडर पर मजबूर करने की कोई भी कोशिश नाकाम होगी। आपने हुर्मुज़ की नाकाबंदी पर ईरान का मुतबादिल बंदरगाहें इस्तेमाल करने का ऐलान। तेहरान के तजरेश स्क्वायर में शहीद बच्चियों की तस्वीर भी आवीज़ा। ईरान अमरीका मुज़ाकरात का दूसरा दौर इस्लामाबाद में आइंदा हफ्ते के इख्तिताम पर होने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक इंतजामिया और सिक्योरिटी इदारों को ईरान अमरीका मुज़ाकरात के हवाले से तैयारियों की हिदायत जारी कर दी गई। अमरीकी वफ़द की नुमाइंदगी नायब सदर JD वेंस, स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर करेंगे, जबकि ईरान की जानिब से स्पीकर बाकर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची वफ़द की नुमाइंदगी करेंगे। मुज़ाकरात के लिए अभी तक कोई तारीख तय नहीं की गई। ईरान से छोटी नहीं जामे डील चाहते हैं। एटमी हथियार ना बनाने का वादा करे तो यकीनी बनाएंगे कि ईरान मुआशी तौर पर खुशहाल हो। अमरीकी नायब सदर JD वेंस की ईरानी क़यादत को पेशकश। कहा 49 बरसों का अदम एतमाद एक रात में दूर नहीं हो सकता। चाहते हैं डील ऐसी हो ईरान एटमी हथियार हासिल ना करे, रियासती दहशतगर्दी ना करे, ईरानी अवाम आलमी मईशत का हिस्सा बन सकें। अमरीका की जानिब से ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी और आबनाए हरमुज़ की कड़ी निगरानी। 10,000 से ज़ायद अमरीकी बहरिया, मैरीन्स और फ़िज़ाइया एहलकार ऑपरेशन में शामिल हैं। दर्जनों जंगी जहाज और तैयारी भी तैनात। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक 24 घंटों के दौरान कोई भी जहाज अमरीकी नाकाबंदी अबूर नहीं कर सका। 6 तिजारती जहाज खलीज ओमान में वाक़े ईरानी बंदरगाह में वापस भेज दिए गए। किसी भी मुल्क ने चीन के माशी मफादात या शहरियों के खिलाफ इकदाम किए तो चीन जवाबी कार्रवाई करेगा। चीन के वज़ीर-ए-आज़म ली कियांग ने खुद मुख्तारी, सलामती और माशी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के नए कानून पर दस्तखत कर दिए। 20 मशकों पर मुश्तमिल नया कानूनी फौरी तौर पर नाफिज कर दिया गया।
चीन के खिलाफ इकदाम में शरीक गैर मुल्की अफराद और इदारों के नाम पर मुश्तमिल फहरिस्त भी तैयार की जाएगी। रूस ने चीन को तवानाई की जरूरियात पूरी करने की पेशकश कर दी। रूसी वजीर खारजा सरगई लारोव की बीजिंग में चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात। खत्ते की सूरत हाल और दो तरफा ताल्लुकात के फरोग पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का आबना हरमुज की नाकाबंदी पर तशवीश का इजहार। रूसी वजीर खारजा ने कहा कि तवानाई से मुतालिक तमाम ममालिक की जरूरियात पूरी करने के लिए तैयार है। यूएई और ईरान के आला हुकाम के दरमियान टेलीफोनिक राबता। अरब मीडिया के मुताबिक नायब सदर शेख मंसूर बिन जायद और ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ के दरमियान इलाकाई सूरत हाल और कशीदगी में कमी पर तबादला ख्याल। दौरान जंग अमाराती हुकाम ने ईरान के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए ईरान से सफ़ीर वापस बुलाकर सिफारत खाना बंद कर दिया था। ईरान और वस्ती एशिया के साथ तिजारती रवाबित में अहम पेशरफ। नेशनल लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन ने गुप्त बॉर्डर टर्मिनल को TRK फाल कर दिया। मुतबादिल राहदारी से अफगानिस्तान पर इंहिसार खत्म। कराची से ताशकंद भेजे गए गोश्त के कंटेनर तरजीही हैंडलिंग और क्लियरेंस के बाद उज़्बेकिस्तान रवाना। नए रूट से फासले कम होंगे। लॉजिस्टिक के अखराजात में कमी और तिजारत में बेहतरी आएगी। सऊदी अरब से $3 अरब आइंदा हफ्ते मिल जाएंगे। सपोर्ट इजाफी डिपॉजिट्स की सूरत में होगी। रकम की हर साल के बजाय 3 साल बाद तौसी होगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने सऊदी हम मनसब से गुफ्तगू की तफसीलात बता दी। वाशिंगटन में गुफ्तगू में कहा कि गुज़िश्ता हफ्ते $1.4 अरब की अदायगियां कर दी। IMF से तकरीबन $1.3 अरब की किस्त जल्द मिलने की तवक्को है। ईरान अमेरिका डील के इम्कानात से मईशत पर मुस्बत असरात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेजी। कारोबार के दौरान 5000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,70,500 की सतह अबूर कर गया। जनूबी कोरिया के स्टॉक मार्केट में 3% इजाफा। जापान, हांगकांग और शंघाई के बाजार हिस्से में भी मुस्बत रुझान। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में मजीद कमी आ गई। ब्रेनेट खाम तेल $95.21 फी बैरल पर आ गया। अमरीकी खाम तेल WTI $91.06 फी बैरल में फरोख्त किया जा रहा है। दौरान ट्रेडिंग मर्बन क्रूड ऑयल फी बैरल $100.80 तक आ गया। गजा के मजलूम फलस्तीनियों पर इसराइल के हमले न रुक सके। इसराइली फौज की वहशियाना बमबारी में 2 बच्चों समेत मजीद 11 फलस्तीनी शहीद। हमलों में शाती पनाह गुज़ीन कैंप और बैत-ए-लैया समेत शुमाली गजा के कई मकामात को निशाना बनाया गया। आर्जी जंगबंदी के खात्मे से अब तक काबिज अफवाज की कार्रवाइयों में 1757 अफराद शहीद और 2111 जख्मी हो चुके। बुशरा बीबी की आंखों का अडियाला जेल में 2 घंटे तक तिब्बी मुआयना। अल-शफा ट्रस्ट अस्पताल के डॉक्टर नदीम कुरैशी, पिम्स के डॉक्टर मोहम्मद आरिफ और होली फैमिली अस्पताल के डॉक्टर आफाक ने मुआयना किया। बुशरा बीबी ने आंखों के मसाइल के हवाले से शिकायत की थी। कंटोनमेंट बोर्ड्स में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद पर पेशरफ तेज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास में कंटोनमेंट बोर्ड्स की हल्काबंदियों की फहरिस्त 20 अप्रैल को जारी करने का ऐलान। इजलास में जोर दिया गया कि कंटोनमेंट बोर्ड्स में बल्दियाती निज़ाम आईनी तकाजा है। इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान से पहले वफाकी हुकूमत से मुशावरत की जाएगी। वजारत दिफा की मुकम्मल ताउन और कानूनी तकाजे बर वक्त पूरे करने की यकीन दहानी।